हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं MEG 5 की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉक 6 का यूनिट 5 एलन शोवाल्टर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। तो एलन के बारे में पहले देख लेते हैं। जो एलन शोवाल्टर थी, इनका जन्म 21 जनवरी 1941 यूएस में हुआ था और ये एक अमेरिकन, बहुत ही फेमस अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थी, फेमिनिस्ट थी और ये अपने वुमेन के ऊपर लिखती थी, वुमेन कल्चर एंड सोशल इश्यूज़ पे लिखती थी। इनको जाना जाता है गायनो क्रिटिसिज्म के लिए, जिसमें कि इन्होंने वुमेन के वर्क्स को वुमेन के द्वारा एनालाइज करने के लिए बताया हुआ है। तो ये BBC रेडियो पे और टेलीविज़न पे कमेंटेटर भी थी और ट्रूमन कैपोट अवार्ड की रिसिपेंट भी थी। इन्होंने इसको रिसीव किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। 2007 में शोवाल्टर इन्होंने जो शोवाल्टर थी, इन्होंने जज किया था अवार्ड को, जो ब्रिटिश बुकर प्राइज़ अवार्ड है, इंटरनेशनल प्राइज़ होता है, बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ अवार्ड की चेयरपर्सन थी, उसको इन्होंने जज किया था। इनके बेस्ट वर्क्स की बात करें तो इनका एक फेमस वर्क है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, 1979 में आया था। सेकंड है द फीमेल मेलोडी, वुमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, 1930 से 1980 के बीच में आया था। और जो थर्ड है इनका हिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया, 1997 में आया था। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क के बारे में, जो कि है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस को पब्लिश किया गया था क्रिटिकल इंक्वायरी में 1981 में और इन्होंने इसको, अपनी जो ये एस्से है, इसको 6 सब डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है और हर डिवीज़न में सब टाइटल्स भी दिए हुए हैं। और अपने इस 6 डिवीज़न्स में इन्होंने जो वुमेन की राइटिंग्स हैं, उसके जो वेरियस एस्पेक्ट है, वो कितनी लंबी है, कितने लंबे चौड़ी इसकी लिस्ट है, इसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने बातें की हुई हैं। तो इसमें जो 6 एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, उसका फर्स्ट एस्पेक्ट है प्लूरलिज्म एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिक। सेकंड है डिफाइनिंग द फेमिनिन गायनो क्रिटिक्स एंड वुमेन्स टेक्स्ट। थर्ड है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स बॉडी। फोर्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स लैंग्वेज। फिफ्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स साइक एंड जो सिक्स्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स कल्चर। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। शोवाल्टर ने अपने एसे को स्टार्ट किया था लुइस पैगन के राइटिंग से, जिसमें इन्होंने, जिसका टॉपिक था वुमेन, जिसमें वुमेन के बारे में बात की गई है। वुमेन हैव नो वाइल्डरनेस इन देम, दे आर प्रोविडेंट इंस्टीड कंटेंट इन द टाइट हर सेल ऑफ एंड देयर हर्ट टू ईट डस्टी ब्रेड। तो इसी से इन्होंने अपने इस ऐसे का टाइटल भी लिया था, जो वाइल्डरनेस है। शोवाल्टर के अनुसार जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, उसे मेल के राइटिंग सिस्टम को कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी एक खुद की सब्जेक्ट, अपनी एक खुद की वॉइस एंड सिस्टम को क्रिएट करना चाहिए। एलन के अनुसार जो गायनो क्रिटिक्स होने चाहिए जिनमें कि वुमेन के राइटिंग्स को वुमेन ही एनालिसिस करे, तो था। और उसमें वर्ड दिया हुआ था गायनो क्रिटिक्स का, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड था नहीं पहले। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो वुमेन की राइटिंग्स हैं, उसे मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक फ़ीमेल क्रिटिक ही होनी चाहिए और फीमेल के वर्क्स को फीमेल के द्वारा ही एनालाइज करना चाहिए, जिसमें कि उनके जनरा है, थीम है, टोन है, स्ट्रक्चर है और इसकी हिस्ट्री को एनालिसिस किया जाना चाहिए। और इसमें जो गायनो क्रिटिक्स था, इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो वुमेन की राइटिंग है, उसे एक प्रोडक्ट ऑफ सेक्सिज्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल रियलिटी के रूप में देखा जाना चाहिए कि फ़ीमेल की रियलिटी क्या है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में फ़ीमेल क्या एक्सपीरियंस करती है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या रियल जो सिचुएशंस हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन वो झेलती है, वो सब चीज़ों से उसकी क्या फीलिंग निकल के आती है। तो उसको ही जो है हाईलाइट करना इस गायनो क्रिटिक्स का मेन एम है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वुमेन एज अ रीडर। तो यहाँ पे वुमेन को एज अ कंज्यूमर दिखाया गया है, क्योंकि वो ये चाहती थी एलन की फ़ीमेल जो है वो रीडर के रूप में, कंज्यूमर के रूप में हो और वो मेल के राइटिंग्स को रीड करे और उसके लिटरेचर को रीड करे और उसको पढ़ने के बाद उसमें से उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करे जहाँ पे फ़ीमेल के बारे में मेल ने अपने वर्क्स में लिखे हुए हैं,
और उसको एनालाइज करे कि जो कितने हद तक ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो रियलिटी है क्या उसको मेल अपने वर्क्स में टच कर पाते हैं, जो फीमेल की रियलिटी है इन द सोसाइटी की, वो सोशल इविल्स जिस प्रकार से हैंडल करती हैं, जो सफरिंग्स उनकी हैं, उसके बारे में क्या रियल जो फीलिंग्स है उसको पोर्ट्रे करने में जो मेल राइटर्स हैं वो क्या सक्सेस हो पाए हैं। तो इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, उनको ढूंढें, उनको पढ़ने के बाद। क्योंकि जो अगर हम देखेंगे जूलियस सीज़र को, तो जो शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र को लिखा हुआ है और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्लियोपैट्रा को डिफ़ाइन किया हुआ है इसमें, तो इसमें निकल के आता है जो क्लियोपैट्रा थी क्वीन ऑफ इजिप्ट, उसके बारे में दो अलग अलग बातें निकल के आती हैं, क्योंकि इसमें शेक्सपियर ने उनको जो जूलियस सीज़र है उनकी रखैल बताया है, जबकि बर्नार्ड शॉ ने इसमें इनको क्लियोपैट्रा को उनकी अडॉप्टेड डॉटर बताया हुआ है। तो एक ही फीमेल के लिए एक ही वर्क में दोनों लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको पोर्ट्रे किया हुआ है। तो फीमेल की क्या कंडीशन है, इसी तरीके से जब एक फीमेल रीडर जो कंज्यूमर है वो मेल के राइटिंग्स को रीड करती है, तो वो समझ पाती है कि कहाँ तक रियलिटी को वो टच करते हैं। नेक्स्ट है इसमें वुमेन एज राइटर, जिसमें गाइनोक्रिटिक बोला गया है। ये फ्रेंच वर्ड मैं बार बार बता रही हूँ कि है, और इसे एलन ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ है, इस वर्ड को इन्होंने खुद ही दिया हुआ है। इसमें जो फीमेल का वर्क है, जो फीमेल की राइटिंग्स हैं, उसको फीमेल के द्वारा ही एनालिसिस किया जाता है, उसकी थीम्स को, उसके जेनरा को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी हिस्ट्रीज़ को, तो फीमेल के द्वारा ही इसको एनालिसिस किया जाता है गाइनोक्रिटिक्स में, जिसमें फ़ीमेल के डिफरेंट सब्जेक्ट को इंक्लूड करती हैं। फर्स्ट है साइको डायनामिक्स ऑफ फीमेल क्रिएटिविटी, सेकंड है लिंग्विस्टिक एंड प्रॉब्लम ऑफ फीमेल लैंग्वेज, थर्ड है द कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर, फोर्थ है लिटरेरी हिस्ट्री, फिफ्थ है स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फीमेल राइटर्स एंड फीमेल वर्क। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है जो एलन ने दिया हुआ है गाइनोक्रिटिक का। इसके बारे में जो है इसके अंदर इन्होंने फ़ीमेल की क्या साइको डायनामिक्स है, फ़ीमेल की क्या क्रिएटिविटी है, उसकी किस तरीके की उसकी साइकोलॉजी है, तो कैसी फ़ीमेल अलग तरीके से लिखती हैं, अलग तरीके से जो है अलग नज़रिए से वर्ल्ड को देखती हैं, उनकी अलग फीलिंग्स होती हैं सोसाइटी में, तो इसको इन्होंने इसमें बताया हुआ है। जो लिंग्विस्टिक एंड प्रॉब्लम ऑफ फीमेल लैंग्वेज है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो फीमेल की लैंग्वेज कैसी होती है, फीमेल का टोन कैसा होता है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लिंग्विस्टिक को लेकर के। थर्ड है द कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर, तो फीमेल की जो लिटरेरी करियर है वो कहाँ तक है, कब से है, कितना वो अपने इस करियर को डिफ़ाइन कर पाई हैं, ये बताया हुआ है। फोर्थ है लिटरेरी हिस्ट्री, तो फीमेल की क्या लिटरेरी हिस्ट्री है, शुरू में क्या फीमेल ने फेस किया था, कैसी उनकी राइटिंग्स थी, कैसे वो लिखा करती थी और कौन कौन उस टाइम पे एक्टिव फीमेल थी जो अपनी राइटिंग्स को लिखा करती थी और पब्लिश कराया करती थी, इसके बारे में। फिफ्थ है स्टडीज़ ऑफ पर्टिकुलर फीमेल राइटर एंड फीमेल वर्क्स, तो फीमेल में इसमें बताया कि कोई एक जो फीमेल राइटर हैं उनके बारे में स्टडी करना और उनके जो वर्क्स हैं उसके बारे में स्टडी करना, तो ये इन्होंने बताया हुआ है इसमें। थर्ड देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक, इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। इसमें जो पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है पैट्रियार्कल ओरिएंटेड सोसाइटी में, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें जो मेल लिटरेचर है उसमें अपने लिए एक अपने वर्क्स के लिए एक प्लेस बना पाना, एक जगह बना पाना, तो ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है विमेन के लिए, ये इन्होंने बताया हुआ है। उनका जो स्ट्रगल है उसको बताया हुआ है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है उनके लिए मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में अपने वर्क्स के लिए जगह बना पाना, कितना ज़्यादा कठिन था उस टाइम पे। तो जो पहले की फ़ीमेल राइटर्स थी जो बहुत जो अगर हिस्ट्री को देखें तो जो शुरुआती की फ़ीमेल राइटर्स थी वो मेल लिटरेचर को ही कॉपी करती थी, उनको ही इमिटेट करती थी अपने वर्क्स में, और मेल डोमिनेशन सोसाइटी में जो मेल डोमिनेशन था वर्क्स पे उनके, तो ये बहुत ही आराम से देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो कॉपी करती थी और मेल डोमिनेशन को भी देखा जा सकता है उनके वर्क्स में। तो मेल जो वर्क्स लिखते थे उसमें वुमेन को लिमिटेड और जो है स्टीरियोटाइप के रोल दिया करते थे, बहुत ही लिमिटेड रोल दिया करते थे।
वुमेन के रियल फीलिंग्स को, उनके एक्सपीरियंसेस को नहीं बताया जाता था। मीन्स मेल राइटिंग से जो फीमेल कॉन्टेक्स्ट है उनके जो फीलिंग्स को है, जो एक्सपीरियंस को है, उन्हें अच्छे से एनालिसिस नहीं किया जाता था, क्योंकि जो यहाँ पे मेल का नज़रिया जो होता है वो फीमेल को देखने का, वो जिस तरीके का होता है वो उसी तरीके के अपनी राइटिंग्स में फ़ीमेल को पोर्ट्रे करते थे। अब इसका परिणाम क्या होता था कि जो उनके राइटर्स, जो उनके रीडर्स थे, वो जब इन टेक्स्ट को पढ़ते थे, उन वर्क्स को पढ़ते थे, तो वो भी वुमेन को उसी सेम नज़रिए से देखते थे जो राइटर का नज़रिया था वुमेन को देखने का। तो इससे जो है उसमें रियलिटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता था, क्योंकि वो जिस तरीके से फ़ीमेल को देखते थे उसी तरीके से फ़ीमेल के बारे में वर्क्स में अपने पोर्ट्रे करते थे। तो जो फ़ीमेल की जो रियलिटी है, जो रियल फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस है, उसको बहुत अच्छे से वो डिफ़ाइन नहीं करते थे और उसको कह सकते हैं कि बहुत ही अलग तरीके से अपने वर्क्स में लिखा करते थे। तो यहाँ पे एलन कहती हैं कि फ़ीमेल जो है, फ़ीमेल राइटर जो है, उनको चाहिए कि वो अपने राइटिंग्स में जो फ़ीमेल की रियल फीलिंग्स है, रियल एक्सपीरियंसेस है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उसको रियलिस्टिक वे में बताएं। तो ये था। और जो है वो है प्रोग्राम ऑफ गायनोक्रेटिक, जिसे एलन ने ही दिया हुआ है, जिसमें इनका मेन जो एम था, जो मेन मोटिव था, उसे फीमेल फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करना था, फीमेल वर्क को फीमेल के लिटरेचर को एनालिसिस करने के लिए। और इसमें जो उनका दूसरा मोटिव था वो था वुमेन के रियल एक्सपीरियंसेस क्या हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उसे एनालिसिस करना। तो मेल जो आइडिया है, मेल जो मॉडल है, मेल थ्योरी है, उसको ये प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है, और फीमेल सेंटर्ड प्रोग्राम है ये, फीमेल सेंटर्ड मॉडल है, जिसमें एलन कहती हैं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो वुमेन को डोमिनेट किया जाता है, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। और मेल ट्रेडिशन में जो वुमेन को फिट करने की कोशिश की जाती है और उनके वर्क्स में भी फिट करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और वो एक होप करती हैं कि जो मेल कल्चर में जो मेल डोमिनेशन है, ऐसा फीमेल कल्चर एक आएगा जो इसमें फीमेल कल्चर तो होगा लेकिन फीमेल डोमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसा वो होप करती हैं। फिफ्थ की बात करें तो जो फिफ्थ टॉपिक है वो हमारा है फीमेल फेमिनिस्ट एंड फीमेल स्टेजेस, जिसमें कि एलन वोल्टर कहती हैं कि जो वुमेन हिस्ट्री है उसको ट्रेस करने के लिए वुमेन की हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में इन्होंने बांटा हुआ है। तो फर्स्ट है फेमिनिन एंड सेकंड है फेमिनिस्ट, थर्ड है फीमेल। तो इसे देख लेते हैं। जो फर्स्ट है फेमिनिन, इसमें इन्होंने बताया हुआ है 1840 से लेकर के स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जो वुमेन थी वो मेल के इक्वल इंटेलेक्चुअल को अचीव करने के लिए ही लिखा करती थी और उन्हीं से अपने वर्क को जो है वो कॉपी किया करती थी। तो फीमेल के जो वर्क को उस टाइम पे स्पेस नहीं मिल पाता था और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए। तो ये नेशनल का रेस्ट्रिक्टिव बन गया था और फीमेल को अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी फील करती थी, तो वो अपने वर्क्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये 1840 से लेके 1880 तक की बात करती हैं फेमिनिन में। सेकंड जो है वो हमारा है फेमिनिस्ट, 1880 से लेकर 1920 तक। तो इस टाइम पे वुमेन कैसी थी, जो वुमेन राइटर में जो मेल के स्टैंडर्ड थे, उनके वैल्यूज़ थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का जज्बा आ गया था और वुमेन जो है वो अपने राइट्स के लिए, वैल्यू के लिए और अपने डिग्निटी के लिए डिमांड करने लगी थी। थर्ड जो है वो है हमारा फीमेल, जो 1920 से लेके ऑनवर्ड है। इस टाइम पे जो फीमेल थी, वो इस टाइम पे जो फीमेल आई, उन्होंने मेल के जो राइटिंग्स थे उनको इमिटेशन करने को रिजेक्ट कर दिया था। वो उनका इमिटेशन नहीं करती थी, उनकी वर्क्स को कॉपी नहीं करती थी, बल्कि वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी थी। अपने इंडिपेंडेंट एटीट्यूड को उन्होंने एक्वायर कर लिया था और आर्ट एंड कल्चर में अपना जो है एक प्लेस रियलाइज़ किया। इस फेज़ में जो उस टाइम की जो फेमस कुछ राइटर्स थी, जिसमें डोरोथी है और वर्जीनिया वुल्फ है। तो ये था हमारा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।